कहते हैं जब कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं होती या केतु की आपकी दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो लाइफ में हम काफी इंडिसाइसिव हो पाते हैं। हम डिसीजंस नहीं ले पाते, हम एक्सट्रीमली क्यूरियस हो जाते हैं, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, हम चीजों को लेट गो करने लगते हैं, डिटैच हो जाते हैं। अनलाइक राहु, राहु आपको चीजों से बहुत अटैच करता है, बहुत आपको ऑब्सेशन दे देता है, आपको हर चीज को एक्सपैंड करने का मन करता है। और केतु बिल्कुल उल्टा है, केतु में मन करता है चीजों को जाने दो। जैसे केतु अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो अपने बिजनेस पार्टनर से या अपनी वाइफ से आप डिटैच हो जाओगे, आपको मैरिड लाइफ में जीने का ही मन नहीं करेगा अनलेस आपकी वाइफ कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है या कोई प्रोफेसर है, तो चीजें काफी हद तक बेटर हो जाती है। यही कुंडली में अगर केतु अच्छा बैठा है ना, तो केतु बहुत प्यारा प्लैनेट है, इनमें 3 प्यारे प्यारे नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, मघा, मूला। तो जरूरी नहीं है कि केतु के पीरियड में आपको हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स ही मिले। अगर केतु कुंडली में अच्छा है या अगर आप केतु को डिकोड करना समझ जाओगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ में जाकर काफी एनलाइटेंड हो सकते हो, आपको लाइफ में नेम एंड फेम सब मिलेगा। तो आज हम समझते हैं केतु को डिकोड करना और डिसाइफर करना। शुचिता के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है और थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस, माय लाइव सेशंस। और आज के वीडियो में प्लीज समझिए केतु को जैसे कि आपने राहु को समझा है और अपनी लाइफ से ना प्रॉब्लम्स को लेट गो करिए, जाने दीजिए। जस्ट लाइक केतु, प्रॉब्लम्स को भी आपको खत्म करना है। केतु, जैसे मैंने बताया ना, राहु का सर होता है और केतु की नीचे की बॉडी होती है। केतु वाले लोग ना बड़े इंट्यूटिव होते हैं, वो आगे का देख पाते हैं। कहते हैं जिनका केतु 1st हाउस में होता है, और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोगों को अपने सपनों में ना डेथ्स भी दिख जाती है, या आपके लाइफ में क्या होने वाला है, आपके डियर एंड नियर वंस की लाइफ में क्या होने वाला है, वो आपको सपनों में पहले से दिख जाता है। बट केतु मेक्स यू एक्सट्रीमली लोनली। जब केतु का पीरियड आता है ना और केतु अच्छा नहीं हो, तो लोगों से आप डिटैच हो जाते हो, अपने आप में ही रहना पसंद करते हो, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, लेजीनेस बहुत हो जाती है आपके पूरे सिस्टम में। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसा लगता है कि बस बैठा रहो, कुछ करूं ना। इनडिसाइसिव के साथ ये भी होता है कि कभी कभी आप गलत लोगों की एडवाइजेस लेते हो, जिसकी वजह से अपना ही नुकसान कराते हो, गलत संगति में पड़ जाते हो। ये सब होता है अगर केतु कुंडली में अच्छा नहीं हो। और क्या होता है अगर कुंडली में केतु ना अच्छा हो? आपके घर का मेन डोर देखिएगा, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम जरूर निकलेगी। घर में जो आपस में लोग है ना, ओपिनियन मिसमैच हो जाता है, एक दूसरे के साथ पटती नहीं है, एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती। अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो आप डिफेंसिव हो जाओगे। ये सब होता है अगर केतु खराब है। और क्या होता है, केतु कुंडली में जहां भी बैठता है ना, चंद्रमा को खराब करता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, इमोशंस है। अब चंद्रमा अगर कुंडली में खराब हो जाता है तो हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजाइटी रखते हैं, हमारा मन हमेशा विचलित रहता है, पैल्पिटेशंस बहुत हाई होती है, आपको एंजाइटी और स्ट्रेस ज्यादा रहने लगता है। और ये भी होता है कि आप सोते समय भी आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आपको नींद प्रॉपरली नहीं आती। तो ये सब भी होता है अगर केतु कुंडली में अच्छा ना हो। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा पैसा है। तो अगर कुंडली में केतु अच्छा नहीं हो और चंद्रमा खराब हो जाए हमारा, तो क्या होता है उससे? हमारा जो पैसा है ना, पैसे का फ्लो वो स्टेबल नहीं होता। आप देखोगे अगर आपकी कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है, या अगर आपकी इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप किसी केतु की अंतरदशा में चल रहे हैं या महादशा में चल रहे हैं, और आप साथ ही साथ आपकी कुंडली में चंद्रमा भी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको पैसे टिकते नहीं है, पैसे आएंगे जाएंगे। और वो क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? क्योंकि आप ढंग से डिसीजंस नहीं ले पा रहे लाइफ में। आपको ऐसा लगता है कि मैं जिसकी एडवाइस ले रहा हूं या ले रही हूं वो मुझे सही समझा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आपको जो समझाने की कोशिश भी करता है ना, आप ये भी नोटिस करिएगा अपने अंदर कि आप उनकी तरफ भी रिवेंजफुल हो जाते हो। क्योंकि केतु क्या करता है अगर कुंडली में अच्छा नहीं हो, वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, बुद्धि पे ब्लॉकेज लगा देता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में गलत डिसीजंस लेते हैं। केतु और कुंडली में अच्छा नहीं होता ना, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को बेबीज होने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, बेबी हो नहीं पाता, एबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेजेस होती है, इवन शादी भी डिले हो जाती है। अगर बच्चे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, और केतु अगर आपके 5th हाउस में बैठ जाए तो आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत हर्डल्स आती है, या तो पढ़ाई आपकी ब्रेक हो जाती है या पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाती। तो ये सारी चीजें होती है अगर केतु कुंडली में खराब ना हो। इवन फ्रॉम दी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुंडली में केतु अच्छा नहीं होता तो आप देखेंगे जो आपके ये स्टमक से नीचे का एरिया है ना, पैंक्रियास, किडनी, इवन यूरिनरी सिस्टम, इन सब में कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। किडनी में आपके स्टोन्स होने, यूरिनरी सिस्टम जैसे जो फीमेल्स का होता है, ओवरी में सिस्ट होना, ये सारी चीजें होती है अगर कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी नहीं है। तो केतु को सही करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम उसी को समझते हैं। सबसे पहले बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि केतु के अंदर 3 बड़े प्यारे नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, मघा और मूला।
अब अश्वनी क्या है, मघा क्या है, मूला क्या है। सो जो अश्वनी नक्षत्र होता है केतु का फर्स्ट नक्षत्र, वो आपको ट्रिगर कराता है कि कोई नई काम शुरू करिए। अगर कुंडली में केतु अच्छा है ना और केतु की महादशा चल रही है, आप देखिएगा आप कोई ना कोई नया काम शुरू जरूर करोगे। और वो आपका बिहेवियर आपका पूरा काम करने का तरीका, इट विल बी कंप्लीटली चेंज्ड। आप बहुत प्रोडक्टिव हो जाओगे। और यही केतु अगर अच्छा नहीं हो तो आपको कहेगा आप गलत लोगों की एडवाइस लोगे, कुछ गलत काम शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे या आपके जो वेल विशर्स होते हैं आपको समझाएंगे तो आप सुनोगी नहीं। और यही केतु अच्छा हुआ तो आपने बड़ा अच्छा काम शुरू करा। मघा बोलता है रिसर्च करो उसके अंदर। अब ठीक है, आपने काम तो शुरू कर दिया है, अब उसको आगे बढ़ाने के लिए, फ्लरिश करने के लिए आपको स्टडी करनी है, आपको रिसर्च करनी है, आपको नए नए लोगों से मिलना है। मघा टीचेस यू दैट। एंड मूला विच इज द लास्ट नक्षत्र ऑफ केतु टीचेस यू टू फिनिश दैट टास्क। काम शुरू कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करो। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं, नो मैटर वॉट, कुंडली में केतु अगर कुछ अच्छा नहीं भी प्लेस्ड है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि नो मैटर, आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है, अगर मैंने केतु की दशा में या महादशा में या मैंने केतु की पीरियड में कोई भी काम शुरू करा है तो मैं उसको एग्जीक्यूट करके ही उठूंगी। नो मैटर मुझको कुछ लिमिटेशंस आ रहे, हर्डल्स आ रहे, इकअप्स आ रहे, कुछ भी आ रहे, आई हैव टू एग्जीक्यूट दैट वर्क। केतु को अच्छा करने के लिए ना हमेशा, केतु कान भी होता है, हमेशा लोगों की सुनिए, बोलिए कम सुनिए ज्यादा। अगर आपके वेल विशर्स, आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं तो उनकी सुनिए। सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आपको अपनी हेल्थ में कुछ भी इश्यूज दिख रहे हैं ना तो उसको टालिए मत, जाइए डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको लगता है कुछ भी सिम्टम भी आपको फील हो रहा है ना केतु की महादशा के अंदर या पीरियड में, या अगर आपका केतु अच्छा भी नहीं है तो डू गो एंड सीक सम एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर्स। डू नॉट बी इग्नोरेंट। केतु क्या करता है ना, चीजों से लेट गो कराता है, तो आप आलसी हो जाते हो। तो आलस नहीं रखना आपको अपनी बॉडी के अंदर, आपको अपने आप को पुश करना है, पुश करता जाना है, करते जाना जब तक आपकी टास्क फिनिश ना हो। और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू सम रेमेडीज ऑल्सो, जिसके थ्रू आप केतु को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है उससे आप निकल भी सकते हैं। तो आपको ये सब करना ही करना है। आपको ऑब्जर्वर बनना है, इग्नोरेंट नहीं कह रही मैं, आपको ऑब्जर्वर बनना है। आपको देखना ज्यादा है, सुनना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, स्पेशली इन द केतु का पीरियड। अब रेमेडीज आप क्या कर सकते हैं, इन सारे छोटे मोटे जो आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रही है अगर केतु की पीरियड में, तो आप इसे कैसे खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बहुत इजी रेमेडीज बताऊंगी और ये आप इजिली एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और फिर मुझे आप कमेंट्स करके बताइए कि हमारा पीरियड अच्छा जा रहा है, नो मैटर व्हाट, केतु का पीरियड चाहे केतु कुंडली में जैसा भी प्लेस्ड है, आप रेमेडीज करके तो चीजों को कम कर ही सकते हैं। और जो मैंने आपको आज गाइडेंस दी है, एडवाइस दी है, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। अच्छा, कुंडली में केतु अगर अच्छा नहीं होता ना, तो एक चीज मैंने और देखी है कि आपके घर में ना वाटर रिलेटेड भी इश्यूज होता है। जैसे आप ड्रेनेज सिस्टम में कुछ ब्लॉकेज आ जाना, वाटर पाइप्स ब्रेक हो जाना, गंदा पानी इकट्ठा हो जाना, ये सारी चीजें देखने को भी मिलती है। अब केतु को अच्छा कैसे करें, अच्छा करके फायदा क्या होगा। आप जिनका केतु अच्छा होता है ना, आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा। यू गाइज आर ग्रेट एस्ट्रोलॉजर्स, आप रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनमें जो नक्षत्र आते हैं, मैंने जैसे बताया मघा एंड मूला, ये सारी रिसर्च रिलेटेड नक्षत्र है। तो ऐसे लोग अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं ना तो पूरा घुस जाते हैं उसके अंदर, इतने अच्छे से उसको अकम्प्लिश करते हैं, स्टडी करके, प्रॉपरली नोट्स बनाकर। इसलिए मुझे लगता है जो जिनका केतु अच्छा होता है ना, मैंने नोटिस करा है ये लोग साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, इस तरह के रोल्स में भी काफी एक्सेल कर सकते हैं विथ लॉट ऑफ प्रोफिशिएंसी। सो अब केतु को अच्छा करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी जो मैं आपको फर्स्ट 3 रेमेडीज बता रही हूँ जो डेफिनेटली वर्क करती है, लाइक 100%। एक तो ना आप नीडी लोगों को ब्लैक ब्लैंकेट्स का डोनेशन करिए। शिव जी को आप ना एक कच्चे दूध में थोड़ा सा सफेद तिल डालिए और उनको अर्पण करिए। बहुत ही इजी रेमेडीज है जो काम करती है। और डॉग्स को फीड करिए। ये तीनों रेमेडीज आप करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और अपने घर में ना, क्योंकि केतु टॉयज भी होते हैं, अनयूज टॉयज मत रखिए। तो ये सारी रेमेडीज करके आप देखिएगा कि अपने केतु की जो कुछ भी, अगर आपको केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। घर का मेन डोर मेक श्योर कि वो खराब ना हो, उसमें लॉक लगाओ। आपके घर के अंदर कुछ गंदा पानी ना हो। अपने घर के हमेशा वाटर सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करिए, कुछ भी उसमें लीकेज ना हो। ये सारी चीजें करके देखिए कैसे केतु आपको नेम एंड फेम देंगे, स्टेबिलिटी देंगे लाइफ के अंदर। चीजों से डिटैच नहीं करेंगे, आपको चीजों से प्यार होना शुरू हो जाएगा। जहां भी केतु बैठेगा आपको उन चीजों से प्यार होगा लाइफ में। सेकेंड हाउस में बैठेगा तो आपको अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट होगी। आपको पैसा कमाने का मन करेगा, उसको कमाने के लिए आप खूब लाइफ में मेहनत करेंगे। 4th हाउस में केतु बैठेगा तो आप अपनी फैमिली आप लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट्स को,
लाने के लिए आप उसके लिए मेहनत करेंगे, आपको मन करेगा अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, सो यू विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स ऑल दोज थिंग्स। 5th हाउस में केतु होगा तो आपको अपनी हॉबीज को परस्यू करने का मन करेगा, आप ज्यादा क्रिएटिव हो पाओगे लाइफ के अंदर, आप अच्छा कर पाओगे ऐसे सब्जेक्ट्स में, और आपकी जो हिडन टैलेंट्स है ना वो बाहर निकल कर आएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आप कितना इन चीजों से रिलेट कर पाए हो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो, फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, एंड कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोज। थैंक यू सो मच।